हंसी मजाक पर आधारित कहानी। भाग पहला। बिल्ली की शरारतें। एक गांव में एक खूबसूरत घर था जहां एक शरारती बिल्ली रहती थी जिसका नाम मटो था। मटो का काम दिन भर घर में शरारतें करना और दूसरों को परेशान करना था। कभी वह मालकिन के दूध का गिलास गिरा देती, कभी कपड़ों में पंजे गांठ देती और कभी रसोई से मछली चुरा लेती। घर वाले उसकी शरारतों से परेशान हो चुके थे, लेकिन मटो को अपनी हरकतों पर कोई पछतावा नहीं था। एक दिन घर में एक नया मेहमान आया, टिकी नाम का एक होशियार तोता। टिकी रंग बिरंगे पक्षियों में सबसे ज़हीन और बातूनी था। उसे देखते ही मटो के मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वह हमेशा से पक्षियों का शिकार करने का सपना देखती थी। मटो की नाकामी मटो ने फैसला किया कि वह टिकी को पकड़कर अपनी बहादुरी साबित करेगी। एक दिन जब मालकिन बाहर गई हुई थी, मटो ने चुपके से टिकी के पिंजरे के पास जाकर म्याऊं की आवाज निकाली। मटो मीठी आवाज में, टिकी भाई, तुम्हारे पंखों का रंग कितना खूबसूरत है। टिकी होशियारी से, शुक्रिया मटो बहन, तुम्हारी पूंछ भी बहुत लंबी और सुंदर है। मटो खुश हो गई कि टिकी उसके जाल में फंस गया। वह और करीब आई और बोली, मटो, टिकी भाई, तुम पिंजरे में अकेले उदास नहीं होते? बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें उड़ने में मदद करूंगी। टिकी ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, टिकी, अरे मटो बहन, तुम तो बहुत मेहरबान हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम पक्षियों को गले लगाने के बजाय खा जाती हो। क्या यह सच है? मटो घबरा गई और बोली, मटो, नहीं नहीं, यह गलतफहमी है। मैं तो सिर्फ दोस्ती करना चाहती हूं। टिकी ने अचानक जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, टिकी, बचाओ बचाओ, बिल्ली मुझे खाना चाहती है। इतने में मालकिन अंदर आ गई और मटो को डांट पिला दी। मटो शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। टिकी की चालाकी अब मटो टिकी से बदला लेने के लिए दिन रात सोचने लगी। एक दिन उसने पिंजरे के पास पनीर का टुकड़ा रख दिया ताकि टिकी बाहर आए और वह उसे पकड़ ले। लेकिन टिकी ने पनीर की तरफ देखा और बोला, टिकी, मटो बहन, यह पनीर तो तुम्हारे लिए है ना, तुम ही खा लो। मटो बोली, मटो, नहीं, ये तो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। टिकी ने ठाका लगाया और बोला, टिकी, तो फिर तुम मेरे पिंजरे का दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? क्या मैं बाहर आकर तुम्हारा शुक्रिया अदा न करूं? मटो शर्मिंदा हो गई और वहां से चली गई। दोस्ती की शुरुआत। दिन गुजरते गए और मटो की टिकी को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम होती गई। आखिरकार एक दिन मटो थक हार कर टिकी के पास गई और बोली, मटो, टिकी भाई, मैं हार मानती हूं, तुम मुझसे ज्यादा होशियार हो। टिकी मुस्कुराया और बोला, टिकी, अरे मटो बहन, हम दुश्मन क्यों बने? दोस्त बनकर रहें तो ज्यादा मजा आएगा। मटो ने खुशी से सिर हिलाया और उस दिन से वे दोनों घर में मिलकर शरारतें करने लगे। अब मालकिन को दोनों की जोड़ी से परेशानी होती, लेकिन घर में हंसी और मजाक का माहौल बन गया। समाप्ति। इस कहानी से सीख मिलती है कि दुश्मनी करने के बजाय दोस्ती का रास्ता अपनाना चाहिए, वरना आपका मुकाबला आपसे ज्यादा होशियार साबित हो सकता है।